हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। पटेल मैडम 2 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं राजस्थान के जितने भी अभ्यर्थी है वो की सीईटी महोत्सव समाप्त हो चुका है। पूर्णतः 6 फेज में सीईटी का एग्ज़ाम हो चुका है। अब सभी को इंतज़ार है ऑफिशियल आंसर की लेकिन ये जो इंतज़ार है वो आपका थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आएगी। क्योंकि आज बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बहुत सारी बातें बताई है। ये बातें एक एक करके मैं आपसे बताऊंगी। तो सबसे पहली बात ये है दोस्तों, उन्होंने बात कही कि कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि जो पेपर है वो उसमें राजस्थान जीके कम आया है। तो पेपर का पैटर्न किसी फेज में सरल था, किसी फेज में कठिन था। तो उन्होंने इसके संदर्भ में एक बात कही है अभ्यर्थियों से कि आप पाठ्यक्रम को पूर्णतः देखें, पाठ्यक्रम की भाषा को समझें, पाठ्यक्रम पर पूर्णतः एनालिसिस करें। उसके बाद आप ये कहें कि जीके में से क्वेश्चन कम आए हैं दोस्तों। उसके बाद उन्होंने कहा कि किसी फेज का पेपर जो है वो कठिन था, किसी फेज का जो पेपर है वो सरल था। तो उसके लिए उन्होंने बात की है कि जो पेपर सेटर थे उन्होंने सभी बातों को ध्यान में रखकर पेपर बनाया है। उसके बाद जो बात उन्होंने की वह है कि सीईटी का रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों, उन्होंने उसके लिए जो बात बताई है वो ये बताई है कि जो बोर्ड के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें से उन्होंने ये बताया कि जो एकदम सरल पेपर होते हैं, यानी कि एक ही पेपर में भर्ती कंप्लीट हो जाती है, ऐसे जो पेपर है उनका जो रिजल्ट है वो 3 महीनों के अंतर्गत आता है। और जो फेज में जो पेपर होते हैं, जो पारियों में जो पेपर होते हैं उनका रिजल्ट जो है वो 4 से 5 महीनों में आता है। तो दोस्तों, आप सीईटी स्नातक के लिए भी ये बात समझ सकते हैं और सीईटी 12th स्टैंडर्ड के लिए भी ये बात समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए उन्होंने ये बताया है कि रिजल्ट की जो समय सीमा है उसको बहुत जल्दी कम किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बताई है कि सीईटी की वैधता जो है वो अभी तक 1 साल है। तो उन्होंने इसके लिए ये बात कही है कि सरकार के समक्ष उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि सीईटी की जो वैधता है उसको 3 से 4 साल या 5 साल तक बढ़ाया जाए, कर दिया जाए वैधता को। लेकिन उन्होंने साथ ही ये बताया कि सरकार के समक्ष उन्होंने ये बात रखी है, लेकिन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर सभी पक्षों का विश्लेषण करके ये जो निर्णय है वो लिया जाएगा। इसमें थोड़ा प्रोसेस भी लंबा होगा, तो इसके लिए समय लगेगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, अब आपको पता लग गया है। और आज शाम को जिनका पेपर था वो आंसर की को कल तक मिला पाएंगे। तो आपको आंसर की को आप अच्छी तरह मिला लीजिए, क्योंकि आधिकारिक जो वेबसाइट पर जो आंसर की अपलोड की जाएगी और विभिन्न कोचिंग सेंटर की जो आंसर की है उसमें लगभग समानता रहेगी। 18-20 का जो अंतर है वह रहेगा। तो आप समझ जाइएगा कि आपका लेवल कहाँ तक का है और आगे आपको किस प्रकार की रणनीति बनानी है और उस रणनीति को कैसे लागू करना है। दोस्तों, एक बात उन्होंने ये भी बताई कि एग्ज़ाम सेंटर तो बाड़मेर, चूरू, बांसवाड़ा और 1-2 ज़िले ऐसे हैं जिनके अभ्यर्थियों को जो परीक्षा केंद्र है वो गृह जिला नहीं मिला। लेकिन उन्होंने ये बात और भी बताई है कि अगली बार जो एग्ज़ाम बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाएगा उसमें अधिकांश परीक्षार्थियों को अपना गृह जिला है वो परीक्षा केंद्र के रूप में मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये बात बताई कि फिर भी कुछ ज़िले वाले जो परीक्षार्थी हैं उनको एग्ज़ाम देने दूर ही जाना पड़ेगा दोस्तों। तो समस्याएं, परीक्षा केंद्र दूर आएगा, टाइम कम रहा, सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाई, मेरे पास अच्छी बुक्स नहीं थी, मैंने कोचिंग नहीं ली, मुझे पढ़ने में 1 महीना ही समय मिला, 2 महीने ही समय मिला, ये सारे जो एक्सक्यूज़ आपके पास होंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप ये सारे बहाने बना रहे हैं। सभी व्यक्तियों की अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती है, अपनी अपनी निजी समस्याएं होती है, लेकिन उन सब का सॉल्यूशन निकाल के अपने जीवन का उद्धार करना पड़ेगा। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सपने जो है वह पढ़ाई से ही पूरे हो सकते हैं। कुछ लोग ये वीडियो देखकर ये भी कहेंगे कि मैडम पढ़ाई से ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से हम अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। साथ ही
अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।